हिंदुस्तानी मुसन्निफीन आमतौर पर 1628 में पांचवें मुगल बादशाह के तौर पर तख्त नशीन होने वाले शहनशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अल मारूफ शाहजहां को एक मिसाली मुस्लिम बादशाह करार देते हैं कि मुगल दरबार की शान शौकत इनके दरबार में अपने उरूज को पहुंची, लेकिन उन्होंने ऐसे असरात भी छोड़े जो बिलाखिर सल्तनत मुगलिया के जवाल का बाइस बने। मुगल बादशाह जहांगीर और राजपूत शहजादी मनमती बिल्किस मकानी बेगम के बेटे शाहजहां अपने दादा अकबर आजम की हुकूमत के 36वें साल में 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुए। उस वक्त लाहौर मुगल सल्तनत का दारुल सल्तनत था और मुगल शहनशाह अकबर आजम 1586 से मुगल शाही खानदान के साथ यहीं मुकीम थे। पैदाइश के छठे रोज जहांगीर ने अपने वालिद जलालुद्दीन अकबर को दावत दी कि वो नौजायदा बच्चे का नाम तजवीज़ करें। शहनशाह अकबर ने बच्चे का नाम खुर्रम रखा और अपनी बे औलाद बीवी रुकैया सुल्तान बेगम के हवाले कर दिया कि वो इसकी तरबियत करें। शाहजहां इब्तदाई अयाम से होश संभालने तक और होश संभालने के बाद 3 साल तक रुकैया सुल्तान बेगम के जेर साया परवान चढ़ते रहे। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं, शाहजहां का जहन अपने वालिद की निस्बत अमली था। जहन तेज और हाफिजा गैर मामूली था। तफसील पसंदी की खास सलाहियत थी जो मरते दम तक उनके साथ रही। सवारी और तेगजनी की मशकें भी की और रोजाना वर्जिश उनका मामूल बन गई। वो तीर कमान और बंदूक के इस्तेमाल के माहिर थे। उनकी आवाज शीरी थी। फसाहत के साथ फारसी जुबान बोलने पर कुदरत हासिल थी। जहांगीर 3 नवंबर 1605 को मुगल शहनशाह बने। इस तख्त नशीनी के साथ ही इनके पहले बेटे खुसरो मिर्जा की बगावत शुरू हो गई। तो उसके जहांगीर में लिखा है कि खुसरो ने लाहौर का मुहासरा कर लिया, जिसका दिफा दिलावर खान ने किया। जहांगीर जल्द ही एक बड़ी फौज के साथ लाहौर पहुंचे और भैरोवाल की लड़ाई में खुसरो को शिकस्त हुई। खुसरो और उनके साथियों ने काबुल की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन चनाब को अबूर करते हुए जहांगीर की फौज के हाथों पकड़े गए। खुसरो को सबसे पहले दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें हाथी पर शानदार अंदाज में बिठाकर चांदनी चौक तक ले जाया गया। गली के दोनों तरफ उनका साथ देने वालों को नेजों पर पिरो दिया गया। खुसरो ये भयानक मंजर देखने और इन लोगों की चीखों पुकार सुनने पर मजबूर थे। ये अमल मुतअद्दिद बार दोहराया गया। विद्याधर महाजन और एलिसन बैंक्स फाइंडली के मुताबिक खुसरो की आंखें फोड़कर आगरा में कैद कर दिया गया, ताहम इनकी बिनाई मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। 1616 से 1620 तक वो शाहजहां के ससुर और मलका नूरजहां के भाई आसिफ खान की तहवील में रहे। 1620 में उन्हें शाहजहां की तहवील में दे दिया गया और 26 जनवरी 1622 को शाहजहां के हुक्म पर खुसरो को दक्कन में कत्ल कर दिया गया। आर.पी. त्रिपाठी अपनी किताब मुगलिया सल्तनत का उरूज जवाल में लिखते हैं कि गला घुटवा कर मारा गया, मगर मशहूर ये किया गया कि वो कॉलेज के दर्द से मरे। खुसरो की बगावत खत्म करके जहांगीर ने लाहौर में क्याम किया। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि क्याम लाहौर के दौरान ही शाहजहां को 21 मार्च 1607 को पहला फौजी मनसब यानी हश्त हजारी जात और 5 हजारी सवार महातुमान तेगो तबल और अलम तफवीज हुए। नवंबर 1607 में जहांगीर को उज्जैन की जागीर और हिसार फिरोजा की सरकार दी गई। इसके अलावा शहनशाह जहांगीर की तरफ से शहजादे को ये इजाजत दी गई कि वो सुर्ख खैमा नस्ब कर सकता है। ये इजाजत खुसूसन सबसे बड़े शहजादे को दी जाती थी। इन एजाजात के अलावा एक शाही मोहर उनके सुपुर्द कर दी गई और हुक्म दिया गया कि जुमला फरामीन और परवानों पर उनकी मोहर जरूर सब्त होनी चाहिए। 27 मार्च 1612 को मलका नूरजहां के मशवरे पर शहनशाह जहांगीर ने शाहजहां को 12,000 जात और 5,000 सवार का मनसब अता किया। त्रिपाठी का कहना है कि शाहजहां ने नूरजहां से तब रंजिश रखना शुरू की जब मलका ने अपने साबिका शोहर से पैदा होने वाली बेटी लाडली बेगम को जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से 1620 में ब्याह दिया। ये बात कुदरती तौर पर फर्ज कर ली गई कि मलिका अब अपना असर रसूख अपने दामाद की तरफदारी में इस्तेमाल करेंगी। बीनी प्रसाद ने लिखा कि शाहजहां के दूसरे बड़े भाई परवेज मिर्जा 37 साल की उम्र में शराब नोशी और ऐशो इशरत की कसरत से तबाह हो चुके थे। सन 1626 में परवेज शदीद बीमार थे। इनकी मौत 38 साल की उम्र में हुई। एक और वारिस के रास्ते से हट जाने पर फौरी तौर पर शाहजहां के हाथों जहर दिए जाने का शुबा किया गया। सन 1622 में खुर्रम जानशीनी जीतने के लिए पुरजोश बगावत करते रहे। सन 1625 में जहांगीर से सुलह करने तक सल्तनत में बेअसर घूमते रहे। त्रिपाठी ने बहुत से वाकयात लिखे जिनमें पता चलता है कि शाहजहां ज्यादातर बगावत पर आमादा रहे। जहांगीर ने इन वाकयात का तज़किरा करते हुए लिखा है, इस नामुबारक शख्स ने अपनी सल्तनत के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है। जहांगीर की वफात के वक्त शाहजहां जुन्नार या जुन्नैर के मुकाम पर थे। G.P. टेलर ने लिखा है
کہ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہجہاں کے سسر ان کے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل شہنشاہ بٹھا دیا۔ جہانگیر کی وفات کے وقت ترپاٹھی کے مطابق شہزادہ شہریار لاہور میں اپنے بالوں کے گرنے کا علاج کروا رہے تھے۔ لاہور میں شہریار نے اپنی حماقت کے سبب خود کو شہنشاہ مشہور کر دیا اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دیے۔ امراء اور سپاہیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے 15 دن کے مختصر عرصے میں ان میں 70 لاکھ روپے تقسیم کر دیے۔ ادھر جی پی ٹیلر کے مطابق داور بخش کے لیے مسند عارضی ثابت ہوئی، اور جب خاندان کے دوسرے شہزادے یعنی دانیال مرزا کے بیٹے ہوشنگ مرزا، تہماسپ اور تیمورس شاہجہاں کے زیر اطاعت آئے تو آصف خان نے داور بخش کو ایران فرار ہو جانے کا موقع دے دیا، لیکن یہ موقع ان کے لیے پائیدار ثابت نہ ہو سکا، اور اسی دوران لاہور میں 30 دسمبر 1627 کو شاہجہاں کو مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا، اور 23 جنوری 1628 کو شاہجہاں کے حکم پر لاہور میں چاروں شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ ترپاٹھی کہتے ہیں آصف خان نے شاہجہاں کی خواہش پر شہزادوں کو قتل کروا دیا اور لاہور میں شاہجہاں کا خطبہ پڑھوایا۔ شاہجہاں نے اپنے وحشیانہ اور شیطانی فعل قتل و غارت گری سے ایک ایسی خطرناک رسم کی بنیاد ڈال دی جس نے بابر کے خاندان کی قوت اور مغل سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا۔ اگرچہ اور لوگ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کو زندہ نہ رہے، لیکن شاہجہاں نے اپنے کیے کا پھل ضرور پایا۔ ترپاٹھی لکھتے ہیں آخرکار بھائیوں، عزیزوں اور بھتیجوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر شاہجہاں آگرہ میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہو کر سجدے کی رسم کو ختم کر دیا، اپنا نیا سن شروع کیا۔ اپنی تاج پوشی کے موقع پر 1,70,00,000 روپے خرچ کیے۔ اس رقم میں سے 30 لاکھ امراء کو ملی اور باقی تحفوں کی شکل میں شاہی خاندان کے حصے میں آیا۔ نور جہاں کے لیے 2 لاکھ روپے کی سالانہ پینشن مقرر کر دی گئی۔ ملا محمد صالح کمبوہ نے شاہجہاں نامہ میں شاہجہاں کی تخت نشینی کے بعد ان کے روزمرہ کے معمولات پر مفصل بیان لکھا ہے۔ شاہجہاں طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہوتے، خود وضو کر کے خلوت گاہ سے متصل مسجد میں فجر کی نماز سنت اور پھر نماز فرض ادا کرتے، اس کے بعد دعائیں اور وظائف ادا کرتے اور اس تسبیح خوانی سے فراغت کے بعد حرم سرا میں آ جاتے تھے۔ طلوع آفتاب کے وقت دریا جمنا کے رخ مشرقی دریچے میں جھروکے میں بیٹھ کر عوام کو درشن دیتے تھے۔ اس وقت ہر شخص کورنش بجا لاتا اور ہر مظلوم کو بلا روک ٹوک کے شہنشاہ سے عرض کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ پھر جھروکے سے اٹھ کر دربار خاص و عام میں آ جاتے اور اس ایوان کے دروازوں پر ہیبت ناک داروغے پہرے پر موجود ہوتے تھے جو بغیر کسی اجازت کے کسی فرد کو اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ اس دیوان میں وزراء مختلف ملکی اور مالی مہمات انجام دینے والے اشخاص جمع ہوتے تھے اور معاملات حکومت شہنشاہ کے گوش گزار کرتے تھے۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد صوبے داروں کی درخواستیں دیکھنا ہوتی تھیں اور ان درخواستوں پر مہر ثبت کرنا ہوتی تھی۔ اس ایوان میں 5 گھڑی قیام کے بعد اٹھ کر نشے من چلے جاتے تھے، جہاں مقربوں اور عمرہ کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں دیوان مال خالصہ محالات کے آمد و خرچ کی تفصیل اور جاگیرداروں کی تنخواہ کا حساب شہنشاہ کو پیش کیا جاتا تھا۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد جواہرات دیکھنے، گانا سننے یا تعمیرات کے متعلق احکامات جاری کرنے میں وقت بسر ہوتا تھا۔ اس کے بعد شاہجہاں شاہ برج میں چلے جاتے، جہاں نشست محض 4 یا 5 گھڑی ہوتی تھی۔ شاہ برج میں شہزادے یا وزیر اعظم ہی ملاقات کر سکتے تھے۔ دوپہر 12 بجے محل سرا میں آتے اور کھانا تناول کرنے کے بعد کیلولہ اور کیلولہ کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی ہوتی تھی۔ ظہر کے بعد ملکہ ممتاز محل کے ذریعے سے بیوہ اور بے سہارا خواتین کی امداد کرنی ہوتی تھی کہ انہیں نقد و جنس یا اراضی عطا کی جائے۔ نماز عصر کے بعد نشے من جانا ہوتا تھا اور نماز مغرب سے 4 گھڑی بعد تک امور دین و دنیا میں وقت صرف ہوتا تھا۔ اسی نشست میں کبھی کبھار شہنشاہ ہندی موسیقاروں سے راگ بھی سن لیا کرتے تھے۔ اس نشست کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی اور اس کے بعد محل سرائے شاہی میں چلے جانا معمول تھا۔ شب کے وقت پردے کے پیچھے سے اشخاص خوابگاہ میں شخصیات کی سوانح عمریاں، واقعات، تاریخ اور زمانہ ماضی کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ لباس ہمیشہ معطر رہتا تھا اور نشست بخور یا روح افزا عطریات سے معطر رہتی تھی۔ شاہجہاں میں تعمیر کا جذبہ ایسا تھا کہ معمار شہنشاہ معروف ہوئے۔ اپنے پہلے دارالحکومت آگرہ میں 2 عظیم مساجد، موتی مسجد اور جامعہ مسجد کے ساتھ ساتھ تاج محل کے نام سے مشہور مقبرہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ تاج محل ان کے دور حکومت کا شاہکار ہے جو انہوں نے اپنی 3 رانیوں میں پسندیدہ ترین ارجمند ممتاز محل
आसिफ खां की बेटी मलका नूरजहां की भतीजी और औरंगजेब की वालिदा की याद में तामीर किया। शादी के महज 19 वर्ष बाद 14वीं ज़िंदगी के दौरान 38 वर्ष की उम्र में 17 जून 1631 को मुमताज महल की वफात जरियान खून के बाइस हुई थी। अपने दूसरे दारुल हुकूमत दिल्ली में शाहजहां ने एक बहुत बड़ा किलादार महल, लाल किला और साथ ही हिंदुस्तान की बेहतरीन मसाजिद में से एक जामिया मस्जिद तामीर करवाए। लाहौर का शालामार बाग भी उन्हीं के दौर में बना। शाहजहां जहांगीर या अपने दादा अकबर से ज्यादा लेकिन अपने बेटे औरंगजेब से कम रासिखुल अकीदा थे। वो अपनी हिंदू रियाया के लिए निस्बतन रवादार हुक्मरान साबित हुए। शाहजहां का दौर अदबी सरगर्मियों, मुसव्वरी और खत्ताती के फनून के फरोग का दौर था। फनून के तारीखदान मेलू बीच के मुताबिक वो जेवरात के माहिर के तौर पर मशहूर थे। उन्हें फनून लतीफ़ा के लिए फुर्सत मैसर थी और शायद वो खुद भी जवाहरात तराशते थे। उनके जेवरात का मजमुआ शायद दुनिया में सबसे शानदार था। शाहजहां की हुकूमत के चौथे और पांचवें साल मुगल रियासतों दक्कन और गुजरात में कहत पड़ा। फसलें तबाह हो गईं जिनसे लाखों अफराद किल्लत खुराक के बायस हलाक हुए। अब्दुल हमीद लाहौरी ने इस कहत की हौलनाकियों को इन अल्फाज में बयान किया। हाथ खाने की भीख मांगने को बढ़े हुए थे। एक मुद्दत तक कुत्ते का गोश्त बकरे के गोश्त के इवज बेचा गया और मुर्दों की हड्डियां मिला आटा फरोख्त किया गया। कहत की तफसीली तस्वीर एक अंग्रेज सयाह पीटर मुंडी ने भी पेश की, जिसने तिजारती सरगर्मियों के लिए सूरत से आगरा और पटना का सफर किया था। सूरत में बीमारी इतनी जानलेवा थी कि 21 अंग्रेज ताजरों में से 17 मर गए। सूरत और बुरहानपुर के दरमियान रास्ते का एक बड़ा हिस्सा जमीनी था। कस्बों में मर्दों को एड़ियों के सहारे से बाहर घसीटा जाता था और वहां छोड़ दिया जाता था कि रास्ता आधा रोका जाता था। इस दौरान बुरहानपुर में शाहजहां का पड़ाव हर किस्म के ऐशो इशरत के आराम के सामान से भरा हुआ था। लाहौरी के मुताबिक शहनशाह ने चंद किचन खोले और 20 हफ्ते के अरसे में 1.5 लाख रुपए खैरात में दे दिए। शाहजहां ने जमीनी महसूल के तखमीना का 11वां हिस्सा भी वापस कर दिया। शाहजहां अपनी 30 साल हुकूमत के दौरान लगभग 15 साल किसी न किसी मुहिम के लिए दारुस्सल्तनत से बाहर रहे। जून 1631 से अक्टूबर 1632 तक 4 महीनों के मुहासरा के बाद पुर्तगालियों से दरियाए हुगली की बंदरगाह छीन ली गई, जिन पर उनका काफी अरसा से कब्जा चला आ रहा था। शाहजहां का दौर हुकूमत दक्कनी रियासतों के खिलाफ कामयाबियों के लिए काबिल जिक्र था। सन 1636 तक अहमदनगर का इल्हाक हो चुका था और गोलकंडा और बेजापुर को खिराज पर मजबूर कर दिया गया था। मुगल इक़्तिदार को शुमाल मगरिब में भी आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया। 1638 में कंधार के फारसी गवर्नर अली मर्दान खान ने इस किले को मुगलों के हवाले कर दिया। 1646 में मुगल अफवाज ने बदख्शां और बल्ख पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1647 में बल्ख को छोड़ दिया गया और 1649, 1652 और 1653 में इसे दोबारा फतह करने की कोशिशें की गईं, जो नाकाम हो गईं। ईरानियों ने 1649 में कंधार पर दोबारा कब्जा किया। बल्ख और बदख्शां की मुहिम्मात और कंधार की बाजियाबी की कोशिशों ने सल्तनत को दिवालिया होने के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्ला मोहम्मद सालेह कम्बोह इस बारे में लिखते हैं कि मुगलिया सल्तनत के सूबों में अमन व अमान था कि अचानक शाहजहां की अलालत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। 16 सितंबर 1657 को शाहजहां पेशाब रुकने के आर्जे में मुब्तला हुए। इसी सबब पाँव में वर्म ने मर्ज को बढ़ा दिया। इलाज मुआलजा जारी रहा मगर मर्ज जूं का तूं रहा। इलाज से 9 दिन बाद शहनशाह ने बिस्तर अलालत से दरबार में कसरे शाही के झरोके से दर्शन करवाया। बाप के बीमार होने के बाद शाहजहां के 4 बेटों दाराशुको, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब के दरमियान जानशीनी के लिए जद्दोजहद हुई। इस सियासी चपकलश में औरंगजेब फाते रहे। उन्होंने 1658 में खुद को शहनशाह करार दिया और शाहजहां को 1666 में उनकी मौत तक आगरा के किले में कैद रखा। रिवायत है कि औरंगजेब ने हुक्म दिया कि उनके वालिद को उनकी पसंद की सिर्फ एक खुराक की इजाजत होगी और शाहजहां ने चनों का इंतखाब किया। अब्राहम इराली अपनी किताब दी मुगल थ्रोन में लिखते हैं कि औरंगजेब के हाथों माजूल होने पर बेटे ने शाहजहां पर तंज किया कि तुम अब भी खुसरो और परवेज की याद को कैसे मानते हो, जिन्हें तुमने अपने तख्त संभालने से पहले मौत के घाट उतार दिया था और जिन्होंने तुम्हें किसी किस्म की चोट नहीं पहुंचाई थी।
हरीश चंद्र के मुताबिक शाहजहां के दौर में मालियाती वसूलियां मुगलिया तारीख की बुलंदतरीन सतह पर थी, लेकिन आशुतोष आडिचिया और डॉक्टर अंशल शर्मा की तहकीक है कि शहनशाह का असराफ से भरपूर तर्ज जिंदगी, आर्ट और फन तामीर के फरोग के लिए भारी अखराजात, टैक्सों के लिए बहुत ज्यादा दबाव और फौज और शाही अम्माल की बढ़ती हुई बदउनवानी ने शाहजहां के दौरे हुकूमत के खात्मे के फौरन बाद शदीद माली कसाद बाजारी पैदा की। बहुत से मौर्रखीन की राय है कि इन वजूहात की बिना पर शहनशाह को हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का बुनियादी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मौर्रख डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि शाहजहां के दौर को आर्ट और फन तामीर के हवाले से हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। ताहम उनकी राय है कि शाहजहां के दौर में इंतजामिया बदउनवान और अशराफिया लालची हो गई थी। डॉक्टर S.R. शर्मा के मुताबिक शाहजहां ने बहैसियत हुक्मरान कौमी वसाइल को पानी की तरह बहाया। अखराजात पूरे करने के लिए लोगों को भारी टैक्स अदा करने पर मजबूर किया जाता था। शाहजहां मुगल सल्तनत का उरूज ज़वाल में फर्गस निकोल ने लिखा है कि शाहजहां वो शख्स है जिसने तख्लीकी सलाहियतों को मुगल बादशाहों में उरूज पर पहुंचाया। तारीख में उन्हें इस तरह याद किया जाता है, मगर यही बादशाह मुगल सल्तनत के ज़वाल का जिम्मेदार भी था। तारीखी मुगालते शाहजहां का दौर सुनहरी दौर के उन्वान से की जाने वाली रुखसाना इफ्तिखार की तहकीक बताती है कि शाहजहां के दौर हुकूमत में सल्तनत की मजमूई आमदनी का 5.36% 68 शहजादों और अमीरों को तफवीज़ किया गया। मजीद 25% 587 अफसरान को, गोया सल्तनत की कुल 22 करोड़ रुपए आमदन का 62% 665 अफराद के तसर्रुफ में था। चुनाचे ये दौर बादशाहों, शहजादों या इन अफराद के लिए सुनहरी दौर था, जबकि हिंदुस्तान की रियाया इस रियासत के हकीकी मुतवल्ली रोटी के टुकड़े से भी महरूम रहे। फ्रांस के तिब्बी माहिर फ्रांसिस बनेयर 1658 से 1670 तक हिंदुस्तान में रहे। ये शाहजहां का आखिरी ज़माना था। बर्नियर ने हिंदुस्तान का सफ़रनामा तहरीर किया। यह सफ़रनामा 1671 में पेरिस से छपा। बर्नियर ने लिखा था कि बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हज़ार मजदूर इनका सामान उठाते हैं। अशराफिया तवाइफों की बहुत दिलदादा है और उमरा अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इन पर निछावर कर देते हैं। वज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। बादशाह के हुजूर हाजिरी ना देने वाले वज़रा ओहदे से फारिग कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास तबका सिरे से मौजूद नहीं। मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा महलों में रहते हैं, उनके घरों में बाग भी हैं, फव्वारे भी हैं, सवारियां भी हैं और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और इनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता।